पेपर कौन सा लाए थे बताओ? हम नीला लाए थे। क्या हो गया? कैसे हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला उसका क्या बताया हो? H2SO4। आ रहा है ना सर? वो दिक्कत नहीं। चलो जोड़ हम पढ़ रहे थे ना कल। जोड़ में कहाँ तक पढ़े थे? सिंपल वाला जोड़ पढ़े थे बस ना, आसान था। तो जोड़ किसे कहते थे योगफल? कि गणित कि किसी संख्या को बढ़ाने के लिए गणित के जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? जोड़। कल बताए थे आपको हम कि किसी संख्या को या जोड़, यानी इसी को क्या कहते हैं बोलो? योग। क्या कहते हैं? जिसको हम सम भी कहते हैं, इंग्लिश में सम कहा जाता है इसको ना। इसका परिभाषा क्या था? किसी संख्या को बढ़ाने के लिए, किसी संख्या को बढ़ाने के लिए गणित के जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गणित के जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। उसे जोड़ कहते हैं। देखो, हालांकि गुणा से भी संख्या बढ़ती है, गुणा से संख्या घट भी जाती है, परंतु जोड़ से कभी भी संख्या घटती नहीं है। गुणा से संख्या घट भी जाती है। जैसे देखो 24 है, इसमें गुणा कर दें 1/2 का तो क्या होगा? घट जाएगा। परंतु इसी 24 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो गुणा से तो बढ़ रहा है और घट भी रहा है, परंतु जोड़ एक ऐसा चिन्ह है जिससे संख्या क्या होती है? बढ़ती है हमेशा। प्लस कर दोगे तो संख्या हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। गुणा से लोग पूछते हैं सवाल कि गुणा से भी तो बढ़ जाता है, परंतु गुणा से बढ़ता भी और घटता भी है, परंतु जोड़ से संख्या हमेशा क्या होती है बोलो? तो किसी संख्या को बढ़ाने के लिए गणित के जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यही था ना जिसमें हम आपको सिखाए थे ऐसे कुछ सवाल, जैसे 7 + 77 प्लस क्या? 777 प्लस 7777 प्लस 77,777। इसको कैसे जोड़ते थे? आसान तरीका हमको आपको बताए थे। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले 7 का 5 बार गुणा, फिर 4 बार गुणा, फिर 3 बार, फिर 2 बार और फिर कितनी बार? 1 बार। इस विधि से कर सकते हो। आता कैसे? 7 × 5 = 35, कितना बचा? 3, 7 × 28 और 3 31, कितना बचा? 3 ना। फिर 7 × 21 और 3 24, 24 को 4 कितना आया? 2, फिर 7 दूना के 14 और 2 16, फिर 1 7 × 7 और 1 8, 86,415 आएगा आंसर। यही तरीका था ना। जब भी कंटिन्यूअस रहे, ये ध्यान रखना इसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए। 7 है, 777 है, 777 है, फिर 4 है, फिर 5 है, एक भी गायब नहीं होना चाहिए, मतलब क्रम से आना चाहिए। तो डायरेक्ट आप जो सबसे ज्यादा है वहां शुरू करो, 5 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। अन्यथा अगर इस तरीके से नहीं लगाते हैं तो एक एक को क्या करिए? काटते जाइए और आपका आंसर क्या होगा? आसानी से आ जाएगा। 5 बार काटेंगे तो 7 × 5 = 35, वही बात हो रही है। फिर 4 बार कटेगा, देखो 1 2 3 और 4 बार कटा तो 7 × 4 = 28 और जो हासिल था उसको जोड़ दिए, हो जाएगा ऐसे। ठीक है। उसके बाद अब इसी में डेसिमल वाला हम आपको बताए थे, याद है डेसिमल वाला? कि अगर 0.6 हो प्लस 0.66 हो प्लस 0.666 हो प्लस 0.666 और 6 हो, फिर प्लस 0.526 हो, कितने हो? 5 हो। क्या इसमें भी उसी तरीके से करेंगे? हाँ, इसमें भी कंटिन्यूअस है, 1 टो 2 टो 3 टो 4 टो 5 टो, परंतु इसमें वैसे नहीं होगा। जैसे उसमें आप लिख रहे थे 7 5 से शुरू कर रहे थे ना, यहाँ पर आप 1 से शुरू करोगे। 6 × 1 6 × 2 6 × 3 6 × 4 और कितने हैं टोटल? 6 × 5। यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 से शुरू करोगे, समझ गए? दशमलव में किससे शुरू करते हैं? 1 2 3, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर कितनी बार? 3 बार, फिर कितनी बार? 4 बार, फिर कितनी बार? 5 बार। 6 टो 5 टो है ना। 6 1 बार है, 6 2 बार है, 6 3 बार है, 6 4 बार है और 6 5 बार। समझ में आया? तो 6 कम कितना हुआ? 6 6 दूना के 12 को 2, फिर 6 तिया के 18 18 और 1 19 को 9, फिर 1 6 चौका 24 24 और 1 हासिल था 25, फिर कितना बचा? 25 में 2 6 5 30 और 2 कितना? 32। अब करना क्या है कि दशमलव 5 स्थान पर है, सबसे अधिक 5 स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगा दोगे डेसिमल, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? 3.25926 ये आपका आंसर रहा। समझ गए? दशमलव नहीं होता तो कैसे लिखते? 5 4 3 2 1। दशमलव है तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, और हमेशा गुणा कहाँ से करते हैं? ऊपर से। 6 1 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है? इस टाइप का एक सवाल हम आपको देते हैं और आप लगाएंगे। इसको नोट करना है तो कर लो, इस वाले को नोट करो जल्दी से।
इसको जल्दी से नोट कर लो, तेजी से। ध्यान रखना, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, एकदम निश्चित रूप से, खतरनाक टाइप का। इसका और तरीका क्या होता है लगाने का बताते हैं, पहले इसको नोट करो। नोट हो गया? बोलो, तुम काट रहे हो यार, काट रहे हो तो उसका आंसर आ रहा है तुम्हारा। हम कहें कि दशमलव वाले में मत काटना, काटना चालू कर दिए दशमलव वाले में, कटोगे फंस जाओगे दशमलव में। दशमलव में ऐसे लगाओ, या तो दूसरा तरीका, इसको मिटा दें भाई। देखो दशमलव में तुम काटो, बता रहे हैं कैसे, परंतु दशमलव के बाद कितने नंबर है यहाँ बोलो? तो हर संख्या में दशमलव के बाद 5 ठो नंबर लिखो, 0 0 बढ़ा दो, 5 ठो हो गया ये। बोलो, इसमें भी क्या करो तुम, 0.66 और कितने 0, 3 0। इसमें भी 0.666 और कितने 0, 2 0। इसमें 0.6666 और 1 0। और इसमें ये है, कितना है टोटल बोलो? 5 ठो है इसमें, बोलो जल्दी से, है ना? तो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। हमने 5 5 क्यों बनाया? क्योंकि हम अब काटने वाले रूल से करना चाहते हैं। तो काटने वाला रूल क्या है? 6 0, फिर इसमें कटा 0, इसमें कटा 0, इसमें कटा 0, 6 आया, आया ना 6। अब तुम्हारा आंसर सटीक आएगा भाई। इसमें देखो दूसरा काटो, दूसरा 6 6 कितने हो गए? 12, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 12 को कितना आया? 2, फिर कितना बचा? 1। फिर 6 से काटो 6, तीसरा वाला काटो, 12, 18, फिर 0, फिर 0, 18 और 1 कितना? 19, फिर कितना रिमाइंड बचा? 1 है ना। फिर से चौथा काटो 6, फिर 6, फिर 6, 6 6 12, 6 18 और 6 24, 24 और यहाँ पर एक 0 कटा, 24 1 25, कितना? 5, फिर कितना आया? 2। फिर एकदम लास्ट वाला 6 6 12, 6 18, 6 कितना? 24, और 24 6 30, और 30 और 2 32। डेसिमल कितने प्लेस पर है? 5 पर, 5 पर लगा लो, वही आंसर आया। ऐसे भी बोलो, तो ये आसान है कि वही आसान था? वही आसान था ना। दशमलव वाले में तुम उल्टा लिखो, दशमलव वाले में तुम ऐसे लिखना, 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4, 6 × क्या 5, ऐसे लिखना है। ठीक है, जितने तक है, 5 तक है 5 तक लिखो। परंतु दशमलव नहीं है तो क्या लिखोगे? 5 4 3 2 और 1, ऐसा लिख दो। आ गया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो मिटाते हैं। अब लिखो एक यूनिवर्सल सवाल जो इस तरीके से नहीं होगा, जिसके लिए आप काटने वाला ये रूल आपके लिए उपयुक्त होगा। सबसे बेहतरीन तरीका वही है जिससे आप काट सकते हैं संख्याओं को। लिखिए, 23.87 प्लस 47.1 प्लस 0.912 प्लस 1.3245, इनको जोड़ना है। इनको क्या करना है बोलो? जोड़ना है। इसको जोड़ के बताना आंसर क्या होगा, डायरेक्ट कैसे जोड़ोगे? जल्दी लिख लीजिए इसको। इसको कैसे जोड़ोगे ध्यान से देखो, अच्छे से समझ लो। जोड़ने के लिए क्या करोगे? या तो तुम्हारा अपना बेसिक तरीका कि दशमलव के सीध में क्या लिखें, 2387 है ना, बोलो। फिर इस वाले का डेसिमल के सीध में डेसिमल, इधर 7 और कितने हैं? 4 हैं, और इधर कितना है? 1 है। जहां कुछ नहीं मिला वहां क्या लिखते हो अपने से? 0। उसके बाद इधर पॉइंट के सीध में पॉइंट, और इधर क्या है? एक तो 0 है, उधर क्या है? 9 है, 1 है और 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 के ऊपर कुछ नहीं, तो 0 0 लिख लो, बोलो। उसके बाद पॉइंट के सीध में पॉइंट, इधर क्या है? 1 है, और उधर क्या है? 3 2 4 और 5, इधर भी कुछ नहीं, तो क्या क्या लिख लो? 0 0। अब इसको जोड़ लो, 5 आएगा, 6 आएगा, 2 1 3 7 3 और 10 हो गए, 1 आएगा, 9 3 12 13 13 13 8 कितना बोलो? 21 21 और कितना बचा था? 1, कितना? 22 22 को 2 हो गए, 7 3 10 और 1 11 और 2 13, फिर 1 4 2 6 1 7। यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, डेसिमल की सीध में डेसिमल 73 पॉइंट कितना बोलो? 2065। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा आपको करना क्या है कि देखो दशमलव के इधर कितने अंक है? 2 अंक, सब में मिलाओ 2 अंक है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 2 को 0 बढ़ा लो अपने से, 2 अंक हो गया कि नहीं हो गया? इधर कितना है बोलो? 1 है, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लो, ये भी 2 अंक हो गया, कोई दिक्कत? सब में बराबर अंक कर लो, पहले पूरी संख्याओं में अंक बराबर होने चाहिए। ठीक है, नंबर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अच्छा, दशमलव के बाद 2 नंबर है, इधर कितना नंबर है बोलो? एक 0 बढ़ा लो, 2 हो गया। इधर कितना? दशमलव के बाद 3 नंबर है, तो इधर 4, तो सब में 4 4 कर लो पहले। इसमें भी 0 कर दिए, 4 नंबर हो गए। इसमें बोलो 4, इसमें कितने हैं? नहीं, इसमें 4 कहाँ है यार? दशमलव के बाद कितना था? तो 4 हो गया। अब इसमें कितना? 2 है, इसको भी कितना बनाओ? 4 बनाओ। अब देखो सब में बराबर अंक है, गिन लो,
6 6 6 और 6। हाँ, दशमलव के इधर भी बराबर, दशमलव के उधर भी बराबर। अब तुम काटने वाले रूल से कर सकते हो। अब यहाँ पर लग जाएगा कौन सा रूल, काटने वाला। 5 0 उसके बाद 0 फिर 0 कितना आएगा 5 आया 5। ऐसे ही तुम जोड़ लेना काट काट के आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल वाले को आपको जो उपयुक्त लगे, हमारे हिसाब से यही तुम्हारे लिए बेटर है। फटाक से लिखोगे और क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, और इस पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप रहेगा कि हमारा आएगा इससे। हाँ, इसमें हो सकता है तुम्हारे साथ धोखा हो जाए इधर उधर, परंतु ये धोखा आपको नहीं देगा। इस रूल से ही करना, तुम डेसिमल आ जाए और नंबर अलग अलग हो तो इसी से करना। डेसिमल आ जाए, कंटिन्यूअस नंबर हो, जो भी बताएं हम 6 6 6 6 6, तो उसको ट्रिक से कर लेना 1 2 3 4 करके, समझ गए। समय तुम्हारा क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए लिखिए, नया कुछ लिखते हैं। देखो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या घटाना पढ़ोगे, घटाना कर लोगे, जैसे जोड़ था उसी तरह से तुम्हें क्या करना है, घटाना है। अगर एक ही संख्या में 2 ठो जोड़ है, 1 ठो घटाना है, तो पहले जोड़ लो और फिर क्या करना, उसको घटा लेना। ये कर सकते हो, पीडीएफ देंगे तो उसमें से करना। लिखो सवाल, नोट पॉइंट करके लिखो, नियम लिखो। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ध्यान से एकदम सुन लो। n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई कितना होगा, 2 होगा। n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2। IMP फार्मूला है, सवाल इस पर आता है। SSC GD में खासकर सवाल आएगा इस पर, क्योंकि बहुत आसान भी होता है और जिसको नहीं पता उसके लिए क्या है, बहुत टफ भी है। तो एग्जाम में SSC GD में इस पर सवाल मान के चलो आएगा। 25 सवाल जो आते हैं आसान, उसमें से हो सकता है तुम्हें मिले। तो इस पर सवाल कैसा बनेगा, क्वेश्चन हम लिख के दिखाते हैं। 1 से लेकर, प्रश्न क्या है हमारा, 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही तुम्हें निकालना है। ठीक है ना, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। हमने बोला कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका n मतलब 10 गो प्राकृतिक संख्या को जोड़ो। प्राकृतिक संख्या मालूम है ना तुमको, उतना तो पता ही, तैयारी कर रहे हो तो। कौन कौन होता है बताओ, नेचुरल नंबर कौन कौन होता है बताओ। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बोलो, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। जो संख्याएं क्रम से आती हों और हमेशा उनमें अंतर कितने का हो, 1 का हो। एक एक दूसरे का जो गैप है वो कितने का होना चाहिए, 1 का। 1 के बाद 2, 2 के बाद, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त होती है, और ये सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। क्या होती है, माइनस नहीं होगा, ये 0 भी इसमें नहीं होता। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम आपको कहें कि 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से 6 7 8 9 और 10 तक जोड़ना है, यही सवाल है ना। सवाल क्या है देखो, 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को का योग निकालना है। तो 1 से लेकर कहां तक हमने लिखा, 10 तक, और इसी का क्या निकालना है तुम्हें बोलो, प्राकृतिक संख्या निकालना है। आराम को इसी का क्या निकालना, जोड़ निकालना है ना। 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना है। एकदम हरामखोरी जैसा कर रहा है कि प्राकृतिक निकालना है। प्राकृतिक तो लिख दिए हम, निकालना क्या तुम्हें, इनका जोड़। तो क्या तुम एक एक जोड़ोगे, 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 और 6 21 7 28 8 कितना 36 36 9 45 10 55। आसान तो है, जोड़ ही लेंगे ना, बोलो नहीं जोड़ लेंगे, आसान है ना, जोड़ के बता देंगे। अच्छा हाँ आएगा 55। इसको थोड़ा जोड़ के बताओ तो 100 तक। अब कहो कि हाँ जोड़ लेंगे, जोड़ लोगे, 10 मिनट जाएगा तुम्हारा जोड़ने में। वो भी एक दो गलत भी हो सकता है, ऐसे नहीं जोड़ना है। क्या करोगे तुम, फार्मूला लिखे हो कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसका सेंस क्या है कि जहां तक तुम्हें निकालना है n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 10 तो 10 है तो क्या लिखोगे तुम बोलो, 10 है तो क्या लिखोगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, यानी 10 इंटू 11 पान में कितना 2, तो 2 से ही कटेगा 5 बार में, और 11 इंटू 5 बराबर 55। सही है, बोलो जल्दी से, बिना जोड़े आ गया। अगर हम तुमसे कहें अब कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का, कितने, देखते रहो बस,
20 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, 20 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे बताओ। 20 गो प्राकृतिक संख्या का जोड़ निकालना है, 20 1 से लेके 20 तक का जोड़ना है। तो देखो जहां तक होगा ना n का मतलब जहां तक भी रहे, तो 20 तक हमने कहा, बोलो क्या लिखोगे, 20 इंटू 21 बटा कितना 2। अरे n इंटू n से एक ठो ज्यादा, n क्या है वही बता रहा है कि 20 तक कि 10 तक कि 25 तक। हमने कहाँ कहा 20 तक, तो क्या लिखे 20 इंटू 21 बटा 2। इसको काट दो कितनी बार में, 10 बार में। 10 इंटू 21 कितना आएगा 210। यही होगा आंसर। तीसरा एक और सवाल ले लेते हैं, इसमें हम लिख दिए 30 तक। कितने तक 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कैसे आएगा बताओ जल्दी से। तो 30 तक हो रहा है ना, n तक के लिए क्या फार्मूला पड़ेगा, अगर n तक रहे फार्मूला क्या है n तक का, n इंटू n प्लस 1/2 है। तो 30 तक है तो क्या करोगे, 30 इंटू 30 प्लस 1 यानी 31 हो गया, और बटा कितना बोलो 2। कट गया 15 बार में, 15 कम 15 को 5, कितना बचा 1, 15 यहाँ 45 और 1 450। तो इस तरीके से तुम कहीं तक का कर सकते हो। तुम्हें 100 तक का है तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2। समझ में आया बात। छापो इसको, छापो, बिनो जल्दी बिनो। ऐसा ही जाएगा जीडी में या पुलिस में, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। इसी को कंफ्यूजन सब यन का आ गया इसमें। यन का मतलब 20 तक 25 तक 30 तक वो कहेगा, ये फार्मूला ना है। यन का मतलब क्या है, फार्मूला है, ये कोई नंबर है। जैसे यन का मतलब 20 तक 30 तक 15 तक 16 तक। अब हर एक का थोड़े हम लिखवाएंगे, तुमको लिखवा दी यन प्राकृतिक संख्या। यन मतलब जितना भी कहे, 75 कहे 80 कहे सब हो जाएगा। शिवम बताओ वर्गों का योग का फार्मूला याद है तुमको, भूल गए हो। वर्गों का होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/6। बैठ जाओ, याद आ जाएगा धीरे धीरे। ये याद था ना। क्यूब का क्या होता है, क्यूब का भी याद होना चाहिए ना, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, हो गया। जल्दी बोलो, फटाक से कर लो। और जब भी ऐसा है 1 से 50 तक भी आए तो क्या लिखोगे, 50 इंटू 50 प्लस 1/2। 60 तक आएगा 60 इंटू 60 प्लस 1/2। कर लोगे ना ऐसे, बिठा दें इसको, बताओ। चलो एक लिख के दिखाते हैं तुमको। एक सवाल तुम लोग बताओगे, इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। जो पहले बताएगा वही पहले एग्जाम निकालेगा, ठीक। चलो 1 2 3 प्लस डॉट 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 50 तक। n तक कहा तो n इंटू n प्लस 1/2 किए हो, तो 50 तक कहा तो क्या करोगे बताओ जल्दी, आंसर बताओ। आंसर बताइए सभी लोग। है 1275। वेरी गुड वेरी गुड। 50 इंटू 51/2। n इंटू n से एक ठो ज्यादा, यानी 50 इंटू 50 से एक ठो ज्यादा बटा 2। कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1275। वेरी गुड शिवम, बहुत अच्छे। 1275 आया इसका आंसर। कितना आया 1275 आया, ठीक है। समझ गए इतना। एक और लगा लो, 1 से 100 तक लगा लो। 1 से कहाँ तक, 1 to 100 का जोड़ बताओ जल्दी से, क्या आएगा जल्दी बताओ। तो क्या लिखे 100 इंटू, बोलो 100 इंटू 101/2। 50 आएगा। कोई दिक्कत है, 50 कोई समस्या है तो पूछ लो। हो गया इतना। अब देखो एकदम लास्ट में तुमको हम एक रामबाण तरीका बताते हैं इसका, जो कभी गलत तुम्हारा नहीं होगा, जो कुछ कुछ सवालों के लिए है। जैसे 1 2 3 और कहाँ तक हमने बोला 10 तक। कहाँ तक बोला बताओ 10 तक। फिर 1 से लेके हम कहाँ तक बोलेंगे, ध्यान देना 100 तक। कहाँ तक 100 तक। उसके बाद 1 से लेके कहाँ तक बोलेंगे। बस ये ध्यान रखना कि लास्ट में आपका 1 के साथ 0 0 वाला खेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ, 1 के साथ कौन सा खेल आना चाहिए, 0 0 वाला। 1 से लेके 1000 तक। इन सबको अगर जोड़ना है और फिर लास्ट में लिख देते हैं 1 2 3 प्लस डॉट 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 1 पर कितने 0, बोलो 4। तो देखो इसको जब 1 से 10 तक का निकालना, डायरेक्ट इसका आधा कर दो तुम। कितना आया 5, और 5 को दोबारा लिख दो 55। इसका आधा कर दो 50, 50 को दोबारा लिख दो 50 50। यही आया था ना 100 तक का। उसके बाद इसका भी आधा कर दो, कितना आएगा 500। इसको क्या कर दो 500 को 2 बार लिख दो, ठीक है। इसका भी आधा कर दो
कितना आएगा 5000। तो 5000 को क्या कर दो तुम 2 बार लिख दो, यही तुम्हारा आंसर है। और इसी तरीके से हर एक हो जाएगा, परंतु उसमें क्या होना चाहिए 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, ये इसके लिए है कॉमन। परंतु फार्मूला क्या है, किसी के लिए भी है, कौन आया 73 तक, 74 तक, 75 तक, किसी को भी तुम जोड़ सकते हो, परंतु इसके लिए डायरेक्ट तुम आधा आधा कर सकते हो। कोई समस्या, बोलो जल्दी, बिठाते हैं इसको। अब एक सवाल जो प्राकृतिक संख्या से ही है परंतु थोड़ा सा हटके है, IMP सवाल भी है, ठीक। 1 + 2 + 3 प्लस, शिवम तुम पढ़े हो बताना इसको, प्लस लिख दिए मान लो 10 तक, कहाँ तक लिखे 10 तक, 9, 10, फिर 9 प्लस डाट 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 3, 2, 1 तक, कैसे लगाओगे बताओ। इसका आंसर पलक झपके आंसर आ जाना चाहिए, बताओ। 1 से लेके 10 तक है, फिर 10 से लेके कहाँ तक है 1 तक, मतलब बढ़े हो फिर क्या करे हो, घटे हो, बढ़े हो 1 2 3 4 5 10 9 8 7 घट गया 1 तक, तो इसको कैसे लगाओगे बताओ। और जब ये बताओगे तो इसी पर एक और सवाल तुमको दे देते हैं, 1 2 3 प्लस डाट 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 50 कर दें, 49 और 50, फिर 49 से कम होते होते कहाँ तक आ गए 3 2 1 तक आ गए। इन सब का जोड़ बताओ, देखते हैं कौन फास्ट बताता है, बताओ जल्दी, किसी को नहीं पता है। देखो ध्यान से, आप ये कर रहे होंगे कि 1 से 10 तक जोड़ेंगे, फिर 1 से 9 तक जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी तो गिनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 9 तक, तो 9 × 10 बटा 2, और इसका 1 से 10 तक 10 × 11 बटा 2, फिर दोनों को जोड़ लोगे। तो वो नहीं करना है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि 1 से 10 तक बढ़ा है और 1 से लेके फिर 10 के बाद 1 से तक घटा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या इसका स्क्वायर कर दो। फिर यहाँ पर भी देखो 1 से 50 तक बढ़ा है और फिर 50 से 1 तक घटा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या उसका स्क्वायर कर दो। आगे आंसर ये 2500, ये 100, बोलो आया समझ में ना। उसके बाद अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए एक सवाल और लिख देते हैं, बताना तुम लोग लास्ट में, इसको बता दो। 1 + 2 + 3 और प्लस डाट 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 हम लिख दें 85, 84 और कितना 85, फिर 84 पर आ गए और फिर घट के कहाँ चले गए 3 2 1 तक, मतलब गिनती बढ़ रहे हो फिर घट रहे हो, तो इसका जोड़ कितना आएगा बताओ। अब तो बोलो यार, अब तो बता दी तुमको, हरामखोर लिख रहा है चोरकट कहीं का, बताओ देख के क्या करें इसका। 85 का स्क्वायर कर दें, छाप रहे हैं सब हरामखोर। 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 8 में एक ज्यादा संख्या कौन, 8 9 के 72, स्क्वायर भी तुम्हारा आसान हो गया। जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और 8 से एक ज्यादा नंबर कौन है 9, 8 9 के 72, देख लो। मगर जिस संख्या के लास्ट में उसका स्क्वायर ऐसे ही होता है। जैसे स्क्वायर करने का एक और देख लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास 75 है, क्या करोगे 5 का स्क्वायर 25 और 7 से गुजारा 7 8 56, 65 है तुम्हारे पास, 5 का स्क्वायर 25 और 6 8 48, ठीक है, 8 से करता सॉरी 6 7 42, सॉरी 6 7 42। उसके बाद 55, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से ज़्यादा 5 का 30, समझ में आया। तो 85 का स्क्वायर कर देंगे और इसका क्या आ जाएगा आंसर, समझ में आया तुमको। तो जब कोई प्राकृतिक संख्या n तक बढ़े और n के बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाए घट के 1 तक आ जाए, तो जो सबसे बड़ी संख्या है बीच में उसी का क्या कर देना स्क्वायर कर दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कल आते रहो और प्रचार करते रहो, ठीक।